हेलो चिल्ड्रेन, तुम लोग कैसे हो? उम्मीद है कि तुम लोग खैरियत से होगे। जैसा कि इससे पहले हम लोग क्लास 10 का ब्लीस में से एक चैप्टर किए थे जिसका नाम माय ओन ट्रू फैमिली था। अब आज हम लोग क्वेश्चन 1 से एक चैप्टर करेंगे जो है फ्रेमिंग WH क्वेश्चन। ये चैप्टर करने से पहले कुछ चीज़ को ध्यान में रखना है। वो ये है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो इनफैक्ट आंसर होता है। हमको ये मानना है कि मेरे सामने कोई एक स्टूडेंट है या कोई एक शख्स है जो हमको वो जवाब दे रहा है समझ। अब उसको हमको क्या क्वेश्चन करना है जिसका वो जवाब हो। तो सामने मेरे सामने कोई एक सेकंड पर्सन है, वो एक सेंटेंस बोला है, वो देखा जाए तो वो आंसर है। अब उसको एक क्वेश्चन बनाना है जो मेरे तरफ से क्या क्वेश्चन होना चाहिए वो आंसर का। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कोई एक सामने खड़ा एक स्टूडेंट हमसे या कोई एक लड़का बोल रहा है आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। अब ये क्या बोल रहा है कि मैं नेक्स्ट वीक मुंबई जा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ अब वो कब बोलेगा, मेरे तरफ से क्या सवाल होगा जिसका वो जवाब वो देगा। तो मेरे तरफ से ये देखना है उसके लिए जवाब सवाल करने से पहले ये आंसर जो बोला है कि आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, ये किस टेंस में हमको ये देखना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा क्या ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट है तो किस तरह का प्रेजेंट ये देखना हमको, क्योंकि प्रेजेंट में 4 तरह का होता है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तुम लोग टेंस में कर चुके हो क्लास। तो ये सेंटेंस जो बताया कि आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के माने 2 तरह का होता है। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो अभी हो रहा है, और एक प्रेजेंट कंटिन्यूस हम लोग फ्यूचर में जो प्लानिंग हो चुका फिक्स्ड है कि हाँ नेक्स्ट वीक ये काम होने जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ किए। अब इसमें देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब होता है, इज़ एम आर तो होता है। जैसा यहाँ पर इज़ है, सॉरी आई एम है, आई एम गोइंग टू, तो एम है। तो अब हम वो क्वेश्चन वर्ड इसको ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा कि व्हेन करके क्वेश्चन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यू करके बोलेंगे कि व्हेन आर यू गोइंग टू मुंबई। तो उसका ठीक जवाब होगा आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। तो ये सब टेंस का बहुत सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग जो है एक काम करते हैं, प्रेजेंट में पहला 4-5 सेंटेंस लेते हैं सिंपल प्रेजेंट एग्जाम्पल के तौर पे। ये है ब्लैक बोर्ड में देखो। नंबर 1 फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर क्वेश्चन मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहा तो वहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिए ए ही लुक्स लाइक अ स्केरक्रो, और क्वेश्चन वर्ड जो यूज़ करना है जिससे हमको क्वेश्चन बनाना है वो वर्ड है व्हाट, ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो ये जो ही लुक्स लाइक ए स्केरक्रो जो है ये एक सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड कौन सा यूज़ करना है, वर्ड। तो यहाँ तो हम बता दिए तुमको कि सिंपल प्रेजेंट समझ में आएगा, लेकिन तुमको बताया तो नहीं जाएगा कि इस टेंस में, वो तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुमको टेंस जो बताया गया है इससे पहले इसको अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस क्या है, उसको कैसा क्या समझना है। तो ये मेरा ही लुक्स लाइक अ स्केरक्रो, ये सिंपल प्रेजेंट है। अब जब सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमको देखना है कि सिंपल प्रेजेंट में तुम लोगों को टेंस के टाइम में बताए थे कि 2 तरह का सिंपल प्रेजेंट में होता है। एक तो होता है जो सिंपल प्रेजेंट में तुमको इज एम आर यूज़ होता है, तो मेन वर्ब नहीं होता है। मेन वर्ब के माने मेरा बोलने का मतलब है कि जैसा प्ले, यहाँ लुक्स है, गो, कम, बीट, स्कोल्ड, ये सब मेन वर्ब। मेरा मेन वर्ब से मुराद ये है। हालांकि इज एम आर जो बताया वो भी मेन वर्ब होता है सिर्फ अगर करने से, लेकिन यहाँ 2 हम अलग अलग कर दिए कि ताकि तुमको आसानी से समझ में आए। तो अगर क्वेश्चन में इज एम आर यूज़ हुआ है, जैसा कि मिसाल के तौर पे तुम्हारा यहाँ पर पहले ये देख लो, ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट जो होगा उसमें हम जो टेंस में रूल्स बताए थे वो क्या बताए थे कि सब्जेक्ट के बाद से सब्जेक्ट तो रहेगा, उसके बाद से क्या होगा, आइदर इज एम आर ओनली, आइदर इज एम आर ओनली ये होगा, और क्या होगा, मेन वर्ब ओनली। मेन वर्ब जो होगा तो वो मेरा किस टेंस में होगा, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम रूल्स के साथ बताए थे। तो यहाँ पर हमको देखना है
कि यहाँ पर वर्ब मेरा क्या है, लुक्स। तो ये जो आइदर इज एम आर बोला ये नहीं है मेरा, ये मेन वर्ब जो बताया ये वाला है। तो ये जो लुक्स है, तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि सिंपल प्रेजेंट में है और मेरा लुक्स मेन वर्ब यूज़ हुआ है, इज एम आर यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करना अपने तरफ से वो है डू या डज। ये दो में एक यूज़ करना होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो डू या डज के लिए तुम लोग फिर ये पता है कि डू प्लूरल है और डज सिंगुलर है। वर्ब में एस ई आई एस वगैरह लगता है तो वो सिंगुलर बनता है। तो डज मेरा सिंगुलर है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर है उसके हिसाब से। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या होता है, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। तो यह मेरा सब्जेक्ट क्या है, ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मेरा मेन वर्ब लुक्स सिंगुलर यूज हुआ है। तो यहाँ पर अब हमको कुछ हेल्पिंग वर्ब डू लगाना पड़ेगा या डज, हमको लगाना पड़ेगा डज। तो यहाँ होगा व्हाट डज, सब्जेक्ट हो गया ही लुक लाइक, बस क्वेश्चन मार्क। ये लुक से लुक हो गया क्योंकि डज यूज हो गया, अब एस हट जाएगा वहाँ से। तो ये क्वेश्चन इसका क्या हो गया, व्हाट डज ही लुक लाइक। तो अब किसी से हम सामने वाला को क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट डज ही लुक लाइक, तो वो जवाब देगा ही लुक्स लाइक अ स्केरक्रो, यानी वो कैसे दिखने में लगता है। व्हाट डज ही लुक लाइक माने वो दिखने में कैसा लगता है, तो उसका जवाब आ गया कि ही लुक्स लाइक अ स्केरक्रो। तो ये मेरा सिंपल प्रेजेंट में वर्ड करके यूज हुई, एक यूज। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ही इज एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर मेरा व्हेन से शुरू करना है क्वेश्चन, और यहाँ देख लो इज यूज हुआ है। अब जब इज यूज हुआ है तो यहाँ पर क्या बताते हैं, सब्जेक्ट में इज एम आर में अगर आएगा तो ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। तो जब इज एम आर यूज़ है तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अपने तरफ से डू डज यूज़ नहीं करना है हमको। अब यहाँ पर हमको जब इज है तो यही वाला यूज़ हो रहा है, तो क्वेश्चन करना है व्हेन से। तो इसका ही इज़ एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज़ नेक्स्ट वीक, इसके माने क्या है कि नेक्स्ट वीक से उम्मीद है कि वो अपना ड्यूटीज़ शुरू करेगा, रिज्यूम करेगा। ही इज़ एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद किया जा रहा है। तो यहाँ पर इज़ है तो हमको व्हेन से शुरू करना है क्वेश्चन वर्ड, व्हेन और इज़ लगा देंगे। व्हेन इज़, फिर सब्जेक्ट सेम रहेगा ही। व्हेन इज़ ही एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज, बस क्वेश्चन मार्क। हमको ये लगाना है, बताना यह है कि व्हेन इज ही एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज, वो अपना ड्यूटीज कब से शुरू करने वाला है, कब से उम्मीद है कि वो शुरू करेगा। तो उसका जवाब हो गया कि ही इज एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज नेक्स्ट वीक। तो ये वाला इज का ध्यान रखना है, ये आया। ये दो हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, द हॉस्पिटल इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। यहाँ भी तुम्हारा वर्ब क्या है, इज है, तो इज एम आर है, तो अपने तरफ से डू डज नहीं लगाना है। क्वेश्चन है द हॉस्पिटल इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, हॉस्पिटल यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। क्वेश्चन वर्ड यूज जो करना है वो हाउ। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब कोई भी चीज़ डिस्टेंस के बारे में पूछता है तो वहाँ हाउ फार यूज़ करते हैं। और अगर कोई चीज़, अगर कोई नोट वगैरह रुपए का होता है कि कितना है, तो वो चीज़ अगर काउंटेबल है कि ये चीज़ कितना है, काउंटेबल में हाउ मेनी किया जाता है। और जो चीज़ कितना जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका अनकाउंटेबल में यूज़ करना है तो हाउ मच यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस के लिए हाउ फार। और कोई अगर मुद्दत हो कुछ की, पीरियड कितना, 2 महीना 3 महीना, तो उसमें सवाल करना है कितने दिन तक के लिए ये करना है, तो उसमें हाउ लॉन्ग होता है, यानी मुद्दत जो पीरियड होता है उसमें हाउ लॉन्ग। डिस्टेंस जैसे यहाँ हॉस्पिटल का बारे में डिस्टेंस बता रहा 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस में हाउ मच, हाउ फार। तो ये हो गया आंसर, इसका हो गया हाउ फार इज द हॉस्पिटल फ्रॉम हेयर। यहाँ से हॉस्पिटल कितने दूरी पर है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो इज एम आर बता दिया, अगर इज एम आर है तो सेम यूज़ होगा, सेम यूज़ हो रहा है। सिर्फ पहला वाला देखना, ये इज एम आर नहीं है तो इसलिए हम डू या डज लगाएंगे, और बाद बाकी में जहाँ इज एम आर अगर रहेगा तो सेम हमको लगेगा, अपने तरफ से कोई डू डज लगाना नहीं है।
नंबर 4, आई वॉन्ट टू टॉक टू द प्रिंसिपल। ये जवाब कोई दे रहा अगला कि आई वॉन्ट टू टॉक टू द प्रिंसिपल, यानी मैं प्रिंसिपल से बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? इज एम आर तो नहीं है, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? वॉन्ट। जैसा लुक्स था उसी तरह वॉन्ट है। तो यहाँ पर मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना पड़ेगा? डू या डज लगाना पड़ेगा। और हुम यानी सवाल करना है, हम उससे सवाल करेंगे कि तुम किससे बात करना चाहते हो, तब ना वो जवाब देगा कि मैं प्रिंसिपल से बात करना चाहता हूँ, मैं फला से बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हुम, और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आंसर बोलने वाला जो शख्स सामने में जैसा बता रहा है कि आई वॉन्ट, आई है, तो तुम उससे यू करके बोलोगे, क्योंकि उससे हम यू बोलें तब ना वो अपने बारे में बोले कि हाँ आई। तो इसलिए हुम डू यू वॉन्ट टू टॉक टू, हुम डू यू वॉन्ट टू टॉक, खाली नहीं टॉक टू बोल तो अच्छा रहे, हुम डू यू वॉन्ट टू टॉक टू। ये मेरा देखो डू यूज़ हुआ। पहला क्वेश्चन जो लुक्स था उसमें डू या डज में हम लोग डज लगाए थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही था, यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, तो इसमें हमको वर्ब प्लूरल में लगाना पड़ेगा। तो डू प्लूरल नहीं होता है, डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर इसलिए हम लोग डू सिंगुलर प्लूरल लगा दिए। होम डू यू वॉन्ट टू टॉक टू। अब ये 4 क्वेश्चन हो गया है, ये मेरा सिंपल प्रेजेंट। अब इस पर पूरा अच्छे से ध्यान देना है कि मेरा 2 तरह का कुछ यहाँ पर वर्ब रहा। एक जो मेन वर्ब बता रहे हैं वो नंबर 1 और 4 का है, मेन वर्ब से मुराद लुक्स और वांट, इस टाइप का रहेगा। तो वहाँ पर मेरा डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा, ही शी इट या एनी सिंगुलर नाउन, तो उसमें मेरा डू नहीं लगेगा, उसमें मेरा डज लगेगा, ऐसा डज यहाँ पर। और अगर सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का रहा है, फर्स्ट पर्सन का कुछ रहा, तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट जो है डू लगा, माने हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। ये मेरा सिंपल प्रेजेंट का है। अब हम लोग दूसरा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का करते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल्स है, देख लो। जैसा नंबर 2 का ए, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना काम कर रहा है। क्वेश्चन बनाना है वर्ड से, तो यहाँ पर वर्ड से बनाना है, तो इसमें अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट तो नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तुमको इज़ एम आर तो मस्ट है, उसका तो याद है स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है कंटिन्यूअस में, इज़ एम आर रहना मस्ट है वर्ब से पहले। तो यहाँ पर मेरा इज़ है तो सेम यूज होगा, व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट इज़ ही डूइंग, क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ ख्याल रखना है कि वर्ड वगैरह जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट करना है। बहुत सा बोलता है व्हाट ही इज़ डूइंग, नहीं, व्हाट इज़ ही डूइंग, इसका ध्यान है। अब आंसर लिखेंगे तब वहाँ पर आगे पीछे ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, तो इसका हो गया व्हाट इज़ ही डूइंग, इसका आंसर हो गया ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क। तो मेरा क्वेश्चन बन रहा व्हाट इज़ ही डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नंबर बी जैसा, दे आर कमिंग बैक फ्रॉम देयर टू अ नेक्स्ट वीक। पहला इसमें क्वेश्चन वर्ड व्हेन, तो पहला ये मीनिंग देखना है कि इसमें क्या बता रहा है कि उन लोग अपने टूर से नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड मेरा व्हेन, तो व्हेन माने क्या होता है, कब, यानी कब उन लोग अपने टूर से आ रहे हैं। तो उसका जवाब में जो ये नेक्स्ट वीक है, ये मेरा समझ लो जवाब है कि उन लोग अपने टूर से कब आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक। तो ये नेक्स्ट वीक को हमको नहीं यूज़ करना है, क्वेश्चन जो बनाएंगे उसमें नेक्स्ट वीक नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये तो मेरा जवाब है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी इंक्लूड कर दिया क्वेश्चन में, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा सिर्फ यही तक होगा कि when are they coming, when are they coming back from their tour। ये मेरा फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसका जवाब है
कि दे आर कमिंग बैक फ्रॉम देयर टूर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मेरा जवाब हो रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन में नेक्स्ट वीक नहीं रहेगा, ये क्रॉस कर दिया, इसका मतलब ये नहीं रहेगा, ये उसका जवाब हो गया। अब नंबर सी लेते हैं क्वेश्चन। द ओल्ड मैन इज क्राइंग फॉर हेल्प। बूढ़ा आदमी मदद के लिए रो रहा है, चिल्ला रहा है। उसका क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन वर्ड वाई। यहाँ वाई के माने क्या होता है? क्यों। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, द ओल्ड मैन इज क्राइंग फॉर हेल्प, बूढ़ा आदमी जो है वो मदद के लिए रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो ये वाई जो है, वाई माने क्यों, तो क्यों का तो जवाब ये जो है फॉर हेल्प हो रहा है। वो जो रो रहा है या चिल्ला रहा है किस लिए? हेल्प के लिए। तो फॉर हेल्प है, ये तो मेरे जवाब में है, तो इसलिए ये मेरा क्रॉस, ये क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वाई क्यों उसका जवाब है ये, तो ये यूज़ नहीं होगा। इसका क्वेश्चन होगा वाई इज़, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ वही यूज़ होगा। जैसे यहाँ आर था तो यहाँ आर यूज़ हुआ, तो वाई इज़ द ओल्ड मैन क्राइंग, बस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन वर्ड चाहे वाई हो, वेन, कुछ भी हो, उसके बाद ही हमको इज एम आर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पर जैसा इज आर लगाए, उसके बाद हम लोग दे लगाए, इसी तरह ओल्ड मैन के बाद इज है, लेकिन क्वेश्चन में इज, उसके बाद भी ओल्ड मैन लगाए, इस टाइप का करना। नंबर ये हो गया 3 एग्जाम्पल्स मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। अब हम लोग चलते हैं नंबर 3 फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट में क्वेश्चन होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में तुम लोगों को टेंस का रूल्स की याद है, उसमें सब्जेक्ट के बाद से हैज़ या हैव वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमको हैज़ या हैव, क्वेश्चन यानी दिया हुआ रहेगा हैज़ हैव, अब उसी हिसाब से हमको हैज़ है तो हैज़, हैव है तो हैव यूज़ करना है। जैसा नंबर ए का देख लो, ही हैज़ रिटन अ लेटर। ही हैज़ रिटन अ लेटर माने वो लेटर लिख चुका है, लेटर लिख लिया है। उसका क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है व्हाट, यानी वो क्या लिखा है, वो क्या लिख चुका है। तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब होगा अ लेटर। वो क्या लिख चुका है? एक खत लिख चुका है। तो अ लेटर जवाब है, क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा, ये क्रॉस रहेगा। इसका क्वेश्चन होगा व्हाट, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, यूज़ हुआ हैज़, तो व्हाट हैज़, फिर सब्जेक्ट ही आएगा, रिटन, बस सेम। व्हाट हैज़ ही रिटन क्वेश्चन मार्क, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आएगा, बाद बाकी क्वेश्चन ही से, उस वहीं से लेकर के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके और वर्ब थर्ड फॉर्म फिर हम लोग कर देंगे। लेकिन इसको लिखना नहीं है अ लेटर, क्योंकि ये मेरा जवाब है। नंबर सी, ए हो गया। बी, ही हैज़ कंप्लीटेड दिस वर्क विदाउट एनीबडीज हेल्प। वो ये काम बगैर किसी की मदद से किया है। तो क्वेश्चन वर्ड मेरा है हाउ, कैसे, यानी वो ये काम कैसे किया है। तो इसका जवाब, हाउ का जवाब क्या होगा? विदाउट एनीबडीज हेल्प। ये मेरा जवाब है कि विदाउट एनीबडीज हेल्प, बगैर किसी के हेल्प से, बगैर किसी की मदद से वो ये काम किया है। ये मेरा विदाउट एनीबडीज हेल्प, ये क्रॉस, ये नहीं होगा क्वेश्चन में। स्टार्ट होगा हाउ से, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, तो हाउ हैज़, फिर सब्जेक्ट ही हो गया, कंप्लीटेड। हाउ हैज़ ही कंप्लीटेड दिस वर्क, बस वो इस वर्क को कैसे किया, वो इस काम को कैसे किया है। अब नंबर सी, हिज अंकल हैज़ गिवन हिम दिस गिफ्ट। हिज अंकल हैज़ गिवन हिम दिस गिफ्ट, क्वेश्चन वर्ड है हु के माने क्या होता है? कौन। तो जवाब वहाँ जो दिया हुआ है कि हिज अंकल हैज़ गिवन हिम दिस गिफ्ट, उसके अंकल उसको ये गिफ्ट दिए, तो क्वेश्चन हु करना है, हु माने कौन, यानी कौन उसको ये गिफ्ट दिया है। तो कौन का जवाब क्या होगा? यहाँ पर हिज अंकल ये जवाब हो रहा है, कौन उसको ये गिफ्ट दिया? उसके अंकल दिया है। तो ये मेरा जवाब है, तो इसलिए ये क्रॉस होगा, ये नहीं होगा, डायरेक्ट हु से आएगा, हु, और उसका से हैज़ गिवन हिम दिस गिफ्ट, पूरा उतर जाएगा बोल में।
क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जो दिया हुआ है उसमें आंसर के साथ है, हमको तो क्वेश्चन बनाना है, तो उसका आंसर पार्ट जो है, जो अंडरलाइन करके क्रॉस कर दिया ऊपर में, वो नहीं लिखना है क्वेश्चन में। लास्ट नंबर डी इसका है प्रेजेंट परफेक्ट का, द टीचर हैज़ पनिश द नॉटी बॉय। टीचर नॉटी बॉय को पनिश किया है। क्वेश्चन वर्ड है हुम, हुम माने किसको, तो टीचर किसको पनिश किया है? नॉटी बॉय को। तो नॉटी बॉय जो है ये मैं द नॉटी बॉय, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये तो मेरा आंसर पार्ट है, इसको क्वेश्चन में यूज़ नहीं करेंगे। इसको करना है हुम हैज़, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हुम हैज़ द टीचर, हुम हैज़ द टीचर पनिश्ड, बस ये मेरा क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमको कि हर जो दिया हुआ सेंटेंस रहेगा वो समझ लो इनफैक्ट आंसर है, और जो हम लोग लिख रहे हैं वो क्वेश्चन है। तो उस जो दिया हुआ सेंटेंस में जो पार्ट आंसर बता रहा उसको हमको ले लिखना नहीं है, उसको काट देना, उस फिर क्वेश्चन आना। अब ये जब तक तुम लोग एक काम करो, ये इसको जब तक कॉपी अभी वीडियो पॉज कर लो और कॉपी इसको कर लो, फिर इसको। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का करते हैं। नंबर ए, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 5 hours। 5 घंटे से बारिश हो रही है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड है हाउ। तो यहाँ हाउ के माने अलग तरह है, यहाँ एक मुद्दत बताए थे पीरियड की कि 5 घंटे से बारिश हो, तो हमको पूछना है हाउ लॉन्ग करके पूछना है कि कितने देर से बारिश हो रही है। तो उसका जवाब क्या है? 5 घंटे से। तो जो 5 घंटे जो है ये मेरा 5 hours जो है ये मेरा आंसर है, तो इसको यूज़ नहीं करना है। तो इसमें डिस्टेंस के तो हाउ पीरियड है तो हाउ लॉन्ग होगा, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर, क्वेश्चन मार्क, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर, यानी कितने देर से बारिश हो रही है। उसका जवाब हो गया इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 5 hours। 5 घंटे से बारिश हो रही है, तो ये 5 hours जवाब है, इसको नहीं लिखना है। नंबर बी, आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस 10 AM। मैं स्टूडेंट्स को 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ भी क्वेश्चन है व्हेन से, व्हेन माने कब से, यानी ये होगा कि तुम कब से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, ये हमको सवाल करेंगे। तो कब से, व्हेन, उसका जवाब हो गया 10 AM। तो इसको भी हमको नहीं लिखना है, इसमें होगा व्हेन हैव, आई को हम यू चेंज करेंगे, व्हेन हैव यू बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस यूज़ कर दो तो अच्छा है, अदरवाइज कोई ये नहीं, लेकिन लिख देने से बेहतर है। व्हेन हैव यू बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं फॉर सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट में जिस तरह हम लोग सिंपल प्रेजेंट में किए थे, 2 तरह था। अगर इज एम आर है तो सेम यूज़ होना है, और अगर वो मेन वर्ब जैसा लुक्स, लुक, प्ले वगैरह था तो हम लोग डू या डस यूज़ कर रहे थे। सेम केस यहाँ सिंपल पास्ट में है, या तो हमको अगर वॉज या वर यूज़ है तो सेम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और अगर वॉज या वर नहीं है, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में यूज़ हुआ, जैसा यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे आई सॉ अ जेंटलमैन इन द रूम, या मेन वर्ब ये है वर्ब सॉ, सॉ मेरा सेकेंड फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है डिड। सिंपल प्रेजेंट डू या डस था, उसके लिए हमको सब्जेक्ट देखना पड़ता था। यहाँ पर डायरेक्ट जब मेन वर्ब सॉ है तो यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब डिड लाएंगे, और मेन वर्ब जो सॉ है उसको फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, क्योंकि डिड के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। डू डज में भी फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड में भी फर्स्ट फॉर्म होता है। फ़र्क है, डू डज है तो वो सिंपल प्रेजेंट है, और यहाँ डिड है तो सिंपल पास्ट है, लेकिन मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में नहीं होगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही में होगा। तो यहाँ हो गया क्वेश्चन क्या, आई सॉ अ जेंटलमैन इन द रूम, मैं एक जेंटलमैन को रूम में देखा हूँ। तो क्वेश्चन है होम, यानी किसको, तो तुम किसको देखे हो, जेंटलमैन को। तो ये जो जेंटलमैन जो है ये मेरा नहीं होगा, इसको ये जवाब है, इसमें नहीं होगा। डायरेक्ट सिर्फ होगा होम, हेल्पिंग वर्ब यहाँ डिड यूज़ हो जाएगा, होम डिड, और आई को यू कर देंगे, होम डिड यू, सॉ का फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगा, होम डिड यू सी इन द रूम, यानी रूम में तुम किसको देखे।
तो जवाब हुआ रूम में मैं जेंटलमैन को देखा, तो इसलिए जेंटलमैन जवाब है, उसको यूज़ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, द ट्रैफिक वॉज हेल्ड अप ऑन अकाउंट ऑफ अ स्ट्रीट एक्सीडेंट। यहाँ पर देखो वॉज ये वो बताया, वही यूज़ हुआ, वॉज है, तो यहाँ पर डिड लगाना नहीं है, वही वॉज यूज़ हेल्पिंग करना। इसका मीनिंग है कि ट्रैफिक जो है, भीड़ जो गाड़ी वगैरह जो है रुक गया था, भीड़ में गाड़ी फंस गया था, किस लिए? ऑन अकाउंट ऑफ ए स्ट्रीट एक्सीडेंट, स्ट्रीट में कोई हादसा हो गया एक्सीडेंट, उसकी वजह से गाड़ी है। तो यहाँ पर वाई माने क्यों, तो क्यों ट्रैफिक रुक गया था, जैम क्यों हुआ था रोड पर, उसका जवाब क्या है? उसका जवाब है ऑन अकाउंट ऑफ अ स्ट्रीट एक्सीडेंट। ये पूरा जवाब है। ऑन अकाउंट ऑफ माने वजह, किस वजह से? अ स्ट्रीट एक्सीडेंट, स्ट्रीट एक्सीडेंट की वजह कर पूरा ट्रैफिक जो है जैम हो गया था, गाड़ी वगैरह रुक गया था। तो ये मेरा नहीं होगा, ये पूरा अंडरलाइन वाला, सिर्फ होगा वाई। यहाँ पर हेल्पिंग ऑलरेडी वॉज है तो डिड लगेगा नहीं। वाई वॉज, सब्जेक्ट क्या है? द ट्रैफिक। वाई वॉज द ट्रैफिक हेल्ड अप, रुका, हेल्ड अप, क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है फॉर पास्ट कंटिन्यूस। अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में रहा तो जैसे नंबर ए, ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, वो एक स्टोरी बुक पढ़ रहा था। क्वेश्चन है व्हाट, क्या, तो सवाल करना वो क्या पढ़ रहा था, तो उसका जवाब क्या का क्या आएगा? अ स्टोरी बुक। तो स्टोरी बुक मेरा नहीं होगा आंसर, ये मेरा आंसर है। ये होगा व्हाट वॉज ही रीडिंग, व्हाट वॉज ही रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। वो क्या पढ़ रहा था, उसका जवाब ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। अ स्टोरी बुक नहीं होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर 2, नंबर बी का, द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉज हंग्री। बच्चा क्यों रो रहा था? बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। क्वेश्चन है वाई से क्वेश्चन करना है। वाई माने क्यों, तो सवाल क्या होगा कि बच्चा क्यों रो रहा था, तो क्यों का यानी वाई का जवाब क्या है? ये बिकॉज से जवाब है, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। तो ये मेरा नहीं होगा, इसका जवाब क्वेश्चन होगा वाई वॉज द चाइल्ड क्राइंग, क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज द चाइल्ड क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा था, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। उसका जवाब हो गया द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉज हंग्री, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। अब प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैड गिवन मी अ पेन, शी हैड गिवन मी अ पेन, वो हमको एक पेन दी थी। उसका क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, तो सवाल करना है वो क्या दी थी। व्हाट माने क्या, तो वो क्या दी थी, तो क्या दी थी वो? अ पेन। ये पेन नहीं होगा कि वही जवाब है क्या का, वर्ड का जवाब है। तो इसका क्वेश्चन ये बनेगा वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हैड ऑलरेडी है, हैड शी गिवन, ये मी जो बोलने वाला आगे है तो हम उसको यू बोलेंगे। तो व्हाट हैड शी गिवन यू, वो तुमको क्या दी थी, तो आंसर उसका होगा शी हैड गिवन मी अ पेन, वो हमको पेन दी थी। लास्ट नंबर बी का है, द टीचर हैड पनिश्ड मी बिकॉज ऑफ माई बैड बिहेवियर। टीचर मेरे बैड बिहेवियर की वजह कर हमको पनिशमेंट किए थे। वाई क्वेश्चन वर्ड है, क्यों, यानी टीचर क्यों हमको किए थे पनिशमेंट, क्या वजह था, तो उसका वजह था बिकॉज ऑफ माई बैड बिहेवियर। ये मेरा पूरा वजह, ये क्रॉस हो जाएगा। इसका क्वेश्चन बनेगा वाई हैड द टीचर पनिश्ड, ये मी तुम बोले तो हम तो उसको यू करके बोलेंगे तुमसे, तो वाई हैड द टीचर पनिश्ड यू, यहाँ टीचर तुमको क्यों पनिश किए थे, तो तुम बोलोगे द टीचर हैड पनिश्ड मी बिकॉज ऑफ माई बैड बिहेवियर, मेरे बैड बिहेवियर की वजह का। तो बैड बिहेवियर क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ माई बैड बिहेवियर, ये नहीं होगा क्वेश्चन में, ये आंसर है वाई होगा। अब ये जो है जब तक तुम लोग वीडियो पॉज कर लो ये और कॉपी कर लो इसको जब तक। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करते हैं। उसमें नंबर ए, आई हैड बीन डूइंग माई टास्क सिंस मॉर्निंग, यानी मैं अपना टास्क काम को सुबह से कर रहा था। क्वेश्चन वर्ड है व्हेन,
तो यानी कब से तुम अपना काम को कर रहे थे। तो व्हेन का जवाब क्या है, सिंस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग जवाब है सुबह, ये मेरा क्रॉस हो जाएगा। ये होगा व्हेन हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर आई तुम बोले तो हम यू बोलेंगे, व्हेन हैड यू बीन डूइंग माई टास्क, तुम बोले हम तुमको योर टास्क बोलेंगे, व्हेन हैड यू बीन डूइंग योर टास्क सिंस व्हेन बोल सकते हैं या व्हेन सिंस लास्ट में लगा सकते हैं। नंबर बी, ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड फॉर 2 hours, वो अपने दोस्त के लिए 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है हाउ, तो यहाँ पर भी मुद्दत एक पीरियड बता रहा है। यहाँ क्वेश्चन करेंगे कि वो अपने दोस्त के लिए कितने देर से इंतज़ार कर रहा था, तो कितने जो हाउ लॉन्ग होगा उसका जवाब है 2 hours, इसका जवाब है 2 hours। वो जवाब को नहीं लिखना है कि उसकी क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये होगा हाउ हैड ही बीन, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, यहाँ फॉर लगा भी सकते हैं, फॉर नहीं भी लगा चल जाएगा। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के लिए कितने देर से इंतज़ार कर रहा था, तो उसका जवाब हो गया 2 hours, 2 घंटे, ये जवाब है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर के लिए नंबर ए, ही विल गो टू हिज नेटिव प्लेस टुमारो, वो अपना नेटिव प्लेस, आबाई जगह अपना जो गांव वगैरह जाएगा नेक्स्ट टुमारो, कल जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, कब वो जाएगा अपने, उसका जवाब क्या है टुमारो, कल। तो ये टुमारो मेरा नहीं यूज़ होगा, ये होगा व्हेन, हेल्पिंग वर्ब विल लगा है, व्हेन विल, सब्जेक्ट ही हो जाएगा, व्हेन विल ही गो टू हिज नेटिव प्लेस, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। नंबर बी, शी विल कम टू माई हाउस टू टेक माई कैमरा, वाई, वो मेरे घर आएगी कैमरा लेने के लिए, वाई, क्यों, तो उसका क्वेश्चन तो ये हुआ क्यों, क्यों का जवाब क्या हो रहा है, टू टेक माई कैमरा, मेरा कैमरा लेने के लिए। तो ये टू टेक माई कैमरा ये मेरा नहीं होगा, क्रॉस हो जाएगा। तो वाई हेल्पिंग वर्ब विल, शी सब्जेक्ट है, वाई विल शी कम टू, तुम बोल रहे हैं माई हाउस तो हम योर हाउस बोलेंगे, वाई विल शी कम टू योर हाउस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट फॉर फ्यूचर कंटिन्यूस, क्वेश्चन नंबर ए, दे विल बी लिविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट संडे, उन लोग नेक्स्ट संडे को बॉम्बे के लिए रवाना होगा। क्वेश्चन वर्ड व्हेन, यानी कब उन लोग निकलेगा, तो उसका जवाब क्या होगा व्हेन का, नेक्स्ट संडे, तो नेक्स्ट संडे क्रॉस हो गया, ये हो गया व्हेन विल दे बी लिविंग फॉर मुंबई, मुंबई के लिए लोग कब रवाना होगा, क्वेश्चन मार्क। लास्ट इसका बी, वी विल गो टू स्कूल फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, हम लोग स्कूल एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाएंगे, वाई यानी क्यों जाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास के लिए जवाब मिल रहा है, जवाब मिला एक्स्ट्रा क्लास, तो ये एक्स्ट्रा क्लास मेरा नहीं होगा। क्वेश्चन होगा वाई विल यू गो टू स्कूल, तो स्कूल क्यों जाओगे। अब तुम लोग फिर अपना वीडियो पॉज कर लो और इसको कॉपी कर लो। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हैं। नंबर ए, शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, कल तक वो ये प्रोजेक्ट कर चुकी होगी, कल तक यानी कल कंप्लीट कर लेगी। उसका क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, तो कब तक, तो वहाँ पर व्हेन का जवाब क्या आ रहा है, टुमारो, कल तक जो है वो ये काम कर चुकी होगी, तो ये जवाब मेरा टुमारो है, तो इसको टुमारो यूज़ नहीं करना है।
कहना व्हेन विल शी हैव completed the project। बाई लिखेंगे ना भी लिखेंगे चल जाएगा, यहाँ तक करना व्हेन हो गया चल जाएगा। व्हेन विल शी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वो कब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी होगी, तो उसका जवाब टुमारो है, उसको नहीं लिखना। नेक्स्ट नंबर बी, ही विल हैव डन द होमवर्क विथ हिज टीचर्स हेल्प, वो अपना होमवर्क कर चुका होगा, कैसे कर चुका होगा, विथ हिज टीचर्स हेल्प, अपने टीचर के हेल्प के जरिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हाउ, तो हाउ माने कैसे, तो कैसे का जवाब क्या होगा, हाउ का विथ हिज टीचर्स हेल्प, तो ये मेरा नहीं होगा अंडरलाइन वाला, सिर्फ क्वेश्चन होगा हाउ विल ही हैव डन द होमवर्क, हाउ विल ही हैव डन द होमवर्क, वो अपना होमवर्क कैसे कर चुका होगा, तो उसका जवाब आएगा विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर बोलो या विद हिज टीचर्स हेल्प। लास्ट फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, नंबर ए, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी एट पार्क सर्कस सिंस 9 AM, वो मेरे लिए 9 बजे सुबह से पार्क सर्कस मैदान में इंतज़ार कर रहा होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड जो है वो वेयर, वेयर माने जगह को, वेयर माने कहाँ, तो ये प्लेस को करता है, तो वेयर का जवाब क्या हो रहा है एट पार्क सर्कस, तो ये एट पार्क सर्कस तो मेरा यूज़ नहीं होगा, इसको क्रॉस करना है, ये क्वेश्चन बनेगा। इसका आंसर जो है, यहाँ स्पेस नहीं दिए थे, इसका आंसर लिख लो, वेयर विल he have been waiting for you since 9 AM, यानी 9 बजे से तुम्हारे लिए वो कहाँ इंतज़ार कर रहा था, जो तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था 9 बजे से, वो कहाँ कर रहा था, उसका जवाब है ये मिला कि ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी एट पार्क सर्कस सिंस 9 AM। तो यहाँ एट पार्क सर्कस जवाब है वेयर का, इसलिए उसको क्रॉस है, उसको नहीं करना। लास्ट, दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी टू अकम्पनी देम टू क्वेस्ट मॉल, उन लोग मेरे लिए इंतज़ार कर रहा हो, किस लिए, टू अकम्पनी देम टू क्वेस्ट मॉल, यानी क्वेस्ट मॉल जाना है, अकम्पनी देम, उन लोगों के साथ जाने के लिए, यानी मेरा इंतज़ार उन लोग क्यों कर रहा होगा, वाई क्यों कर रहा होगा, ताकि उन लोग का हम साथ दें, उन लोगों के साथ मिल करके क्वेस्ट मॉल जाए। तो ये रीज़न हो गया, वाई का रीज़न हो गया टू अकम्पनी देम टू क्वेस्ट मॉल, ये मेरा क्रॉस नहीं होगा। सब क्वेश्चन ये बनने चाहिए कि वाई विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर, तुम मी बोले तो हम तुमको यू बोलेंगे, फॉर यू क्वेश्चन मार्क, वाई विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, उन लोग तुम्हारे लिए क्यों इंतज़ार कर रहे होंगे, उसका जवाब यह है कि दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी टू अकम्पनी देम टू क्वेस्ट मॉल, उन लोग मेरे लिए इंतज़ार कर रहे होंगे ताकि उन लोग के साथ हम क्वेस्ट मॉल जाएं। ये है मेरा फ्रेमिंग WH क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोगों को पूरा ध्यान रखना है कि टेंस पर ध्यान देना, कौन टेंस है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हमको करना है। बस ये अब अगले क्लास इंशाल्लाह फिर कुछ अलग चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।